बहू का एक दिन। पूजा मैडम के काफ़ी अरमान थे, पर उसे क्या पता था कि वो जिस घर की बहू बनी है उस घर की डोर उसकी सास के हाथ में है। पूजा का ससुराल में पहला दिन था। पूजा बहुत खुश थी। वो अपने पति से कहती है, राकेश जल्दी से बताओ ना, आज मैं कौन सी साड़ी पहनूं? वैसे माँ ने ना मुझे ये सबसे महंगी वाली साड़ी दी थी आज के दिन पहनने के लिए। तुम पर सब कुछ अच्छा लगेगा, कुछ भी पहन लो। आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, तो मुझे सबसे अच्छी दिखने के साथ साथ सबसे संस्कारी भी दिखना है। मैं ये सबसे महंगी वाली साड़ी ही पहन लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर भी जाना है वरना घर में तूफान आ जाएगा। अब राकेश तो जल्दी से तैयार होकर बाहर चला जाता है, पर पूजा तैयार होने में पूरे 2 घंटे लगा देती है। जब 2 घंटे बाद तैयार होकर बाहर जाती है तो उसकी सास उसे गुस्से में देखती है। बहू, तू भूल गई क्या कि आज तेरा ससुराल में पहला दिन है? कितने सारे रीति रिवाज करने हैं हमें। नहीं माँ जी, मुझे सब याद है, बस आज ससुराल में पहला दिन है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी साड़ी पहनूं। साड़ी तो अच्छी है बहू, लगता है सारे पैसे तेरी माँ ने सिर्फ तेरे कपड़ों में ही खर्च किए हैं। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मेरे मायके वालों ने आप सबके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भेजे हैं। वो सब कपड़े भी बहुत महंगे हैं। अरे क्या फ़ायदा है ऐसे महंगे कपड़ों का जो हमें पसंद ही ना आए। खैर, घर में मेहमान आए हुए हैं तो अपने मुंह पर ताला रखना। पूजा का आज पहला दिन था। पूजा किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपनी सास के साथ बाहर जाती है। कुछ देर बाद पूजा की मुंह दिखाई होती है और आसपास के सभी लोग पूजा की बहुत तारीफ करते हैं। रमा बहू, तो तुम बहुत सुंदर लाई हो। लगता है तेरी बहू की मायके वाले बहुत अमीर है। अरे बहन, अमीर होंगे इसके मायके वाले अपने लिए, हमारे लिए तो कंजूस है। हमें तो इन्होंने ऐसी साड़ी दी है जिसे कोई पूछता भी नहीं। माँ जी, आपने जो साड़ी पहनी है ना, मेरे मायके वालों ने उससे अच्छी ही साड़ी आपको दी है, इसलिए प्लीज़ बाहर वालों के सामने मेरी माँ को कुछ मत कहो। रमा बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी बातें करती है। ससुराल में आज पहला दिन है और पहले ही दिन सास बहू की ये लड़ाई देखकर मुझे तो सच में मज़ा ही आ गया। पहले ही दिन में मेरी बहू अच्छी है या बुरी, ये तुम कैसे बोल सकती हो? तुम पहले अपनी बहू को देखो, जो घर में आते ही 1 हफ्ते के अंदर अपने पति को लेकर चली गई। देखो रमा, कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो तुम। तो तुम कम बोलो ना। आज मेरी बहू का पहला दिन है तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी बहू मेरे हाथ से निकल जाए। मैं इसकी सास हूँ और मैं अपनी बहू को अपनी उंगली पर नचाना जानती हूँ, समझी तुम? मुँह दिखाए की रस्म खत्म हुई, अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। इस तरह से रमा अपने घर आए सभी मेहमानों को वापस जाने को कहती है। अपनी सास का ऐसा रूप देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करती है। ऐसे ही शाम हो जाती है, पर अब भी रमा अपनी बहू और उसके घर वालों को खरी खोटी सुना ही रही थी। खुद को बड़ा अमीर बताते हैं कुछ लोग, पर स्वागत देखो कैसा किया था हमारा। अरे इससे अच्छा स्वागत तो गरीब घर के लोग करते हैं। माँ जी, मैं सुबह से देख रही हूँ, आप कुछ ज़्यादा ही बोली जा रही हो। खबरदार अगर आपने मेरे मायके वालों के खिलाफ एक शब्द और कहा तो। अरे वाह, क्या बात है। माँ के मुंह में ज़बान नहीं और बेटी की ज़बान देखो कैसी कैंची की तरह चल रही है। मैं तेरी सास हूँ, समझी? सास हो तो क्या करूँ, आपकी गलतियों पर तालियां बजाऊं? अगर कोई मेरे मायके वालों के लिए कुछ बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। बहू, आज तेरा ससुराल में पहला ही दिन है और तू पहले दिन मुझे आंख दिखा रही है। अगर कोई मेरे मायके वालों के खिलाफ कुछ भी गलत बोलेगा तो मैं उसे आंख दिखाऊंगी भी, और आंख दिखाने वालों की आंख नोच भी लूंगी। पूजा का ससुराल में पहला दिन था और पूजा ससुराल में पहले ही दिन अपनी सास से भिड़ जाती है। अपनी बहू की इतनी हिम्मत देखकर रमा भी ठान लेती है कि वो अपनी बहू को अपने सामने झुका कर रहेगी, और इसीलिए रमा अपने बेटे राकेश के पास जाती है। राकेश, मेरा बच्चा, माफ़ करना अपनी माँ को। मैं तेरे लिए अच्छी बीवी नहीं ला सकी। क्या हुआ माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे जो सच है वही तो बोल रही हूँ ना बेटा। आज तेरी बीवी का इस घर में पहला दिन है और आज से ही उसने मुझे आंख दिखाना शुरू कर दिया। वो लड़की मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। तू ना बेटा जाकर अब उस लड़की को सबक सिखा और उसे बता दे कि तू मेरा ही बेटा है।
माँ मैं पूजा से बात करूँगा, वो आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगी। अब चुप हो जाओ। अब राकेश पूजा से बात करने के लिए अपने कमरे में जाता है, जहाँ पूजा भी गुस्से में लाल पीली बैठी हुई थी। पूजा ये तुम क्या कर रही हो? क्यों तुमने आज पहले ही दिन माँ से लड़ाई की? तुम जानती हो ना आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन था। आज तो तुम माँ के साथ कोऑपरेट कर लेती। मैं कोऑपरेट कर लूं? अरे तुमने अपनी माँ को देखा है? तुम्हारी माँ एक नंबर की लड़ाकू विमान है। तुम्हारी माँ की हिम्मत कैसे हुई मेरे मायके वालों के खिलाफ बोलने की? वो कहती है कि मेरी माँ ने सही से बारातियों का स्वागत नहीं किया। अरे क्या कमी थी? हाँ बताओ तो जरा। पूजा तुम शांत हो जाओ। मैं अभी माँ से बात करता हूँ और उन्हें समझाता हूँ। मैं उनसे कहूँगा कि अब वो तुम्हारे घर वालों के लिए कुछ अपशब्द ना कहे। बेचारा राकेश पूजा का गुस्सा देखकर डर जाता है और अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, पर रमा थी कि किसी की सुनती ही नहीं। अब रमा चीखती चिल्लाती हुई पूजा के कमरे में जाती है। अरे कल मुही, तू कौन सा जादू टोटका जानती है जो ससुराल में आते ही तूने मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया? मेरा फूल सा बच्चा जो मेरे बिना खाना नहीं खाता था आज तेरे गुण गा रहा है। माँ जी, अब आपका बच्चा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। उन्हें सही और गलत के बीच का फ़र्क पता है। अगर मेरे बेटे को सही और गलत के बीच का फ़र्क पता होता तो आज वो तेरे नहीं मेरे साथ होता, और वो भी कहता कि हाँ शादी में बहुत सारी कमी थी। हाँ क्यों नहीं, बिना 1 रुपये खर्च किए ही उन्होंने आपका घर भर दिया, हर जेब भी है ना। अरे ये तो हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। तेरे माँ बाप ने मेरे बेटे को और मुझे क्या दिया है? मेरे माँ बाप ने दहेज में जो 20 लाख कैश दिए थे ना, वो मेरी जेब में नहीं आपकी ही जेब में गए हैं। और मेरे माँ बाप ने जो कार दी उसे आपका ही बेटा चलाने वाला है। और इस घर में जितने भी फर्नीचर के सामान रखे ना, जिन पर आप नागिन की तरह बैठेंगी, वो अभी मेरे मायके वालों ने दिए। देख रहा है ना बेटा, कैसे तेरी बीवी मेरे सामने जबान चला रही है। अपनी माँ और बीवी के बीच की लड़ाई देखकर बेचारा राकेश परेशान हो जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। पर राकेश के जाने के बाद भी रमा और पूजा के बीच की लड़ाई खत्म नहीं होती और दोनों आपस में लड़ती हुई एक बार फिर राकेश के पास जाती है। राकेश, अपनी माँ से कह दो मैं तुम्हारी माँ की गुलाम नहीं हूँ। आज ससुराल में तेरा पहला ही दिन है, पर तू तो ऐसी बहू निकली जो आते ही अपनी सास को डसने लगी। तू तो जहरीली नागिन है, नागिन। क्योंकि मैंने आपकी बात का जवाब दिया तो आप मुझे जहरीली नागिन कह रही हैं। देख रहे हो राकेश, अपनी माँ की हिम्मत देख रहे हो? मेरा बेटा मेरी नहीं तेरी हिम्मत देख रहा है। अपने माँ और बीवी के बीच की लड़ाई से बेचारा राकेश बहुत परेशान हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए अपनी माँ और बीवी से कहता है, बस करो आप दोनों। मैं आप दोनों की वजह से परेशान हो गया हूँ, पीस कर रह गया हूँ मैं आप दोनों के बीच। अब मुझे किसी की नहीं सुननी। अब मुझे बस शांति चाहिए, और अगर मुझे शांति नहीं मिली तो मैं अभी इस घर से निकल जाऊँगा। बेचारा राकेश अपनी माँ और बीवी से नाराज़ होकर कमरे में चला जाता है, ये सोचकर कि उन दोनों की शायद अब लड़ाई खत्म हो जाएगी। पर जाने के बाद भी दोनों सास बहू लगी रहती है और उन दोनों के बीच पहले ही दिन 36 का आंकड़ा हो जाता है।